हे गाइस, जय हिंद। सो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं जीके से जो पूछे गए हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें किस तरीके का पैटर्न जो है आपके सामने आया है, वो हम यहाँ पे उस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो इस पूरी वीडियो को आप अटेंड करिए, पूरी क्लास को आप देखिए। और आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं वो सब की सब आपको प्रिपेयर करनी है, पढ़नी है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। और यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं वो तो आपके सामने हैं ही, ठीक है। दो आपके सामने 8 बजे और 6 बजे हैं, ये प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं। और हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल में, वहाँ पे टॉपिक वाइज भी चल रहा है सब चीज़ें। और बहुत स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी पीछे मत हटिए, कोर्सेज अवेलेबल हैं। और ई बुक और ये जो आपको लाइव बैच दिख रहा है, इसमें आपको भरपूर टॉपिक वाइज सब चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो ही ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज़ आप जो यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप उसको करिए, यहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, और कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो हमारे द्वारा फालतू में दिया गया हो। हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो सोच समझ कर बनाई गई है। और उसमें जो कंटेंट दिया गया है, एक नंबर रिलेवेंट कंटेंट दिया हुआ है। आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप सारे के सारा जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, वो पढ़ोगे और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे। तो मिस नहीं करना है कोई भी क्लासेस, लाइन बाय लाइन आप अपने आप चीज़ों को देखिए और क्लासेस को अटेंड करिए, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर हमसे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। बट जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको फॉलो भी ज़रूर करिएगा, तब यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये पूछा गया था कि कलेक्शन ऑफ कीज़ इज़ कॉल्ड, तो ग्रुप, बेवी, बंच या फिर की कलेक्शन। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं, जो कि प्रीवियस ईयर या लेटेस्ट अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ये पूछे गए थे, तो वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आंसर की बात करें, बंच करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर एक ईयर में कहाँ से कहाँ तक होता है या कब से कब तक होता है, वो जो मंथ है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड इन, तो जो सेल्स रिटर्न होता है ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, हर एक बोथ साइड में, या फिर कहीं भी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो इसका हम अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर आपका बनेगा डेबिट साइड में ये रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज़, अगर फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम क्लासेस या प्रैक्टिस पेपर या कोई नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओगे। तो मेक श्योर आप ये काम ज़रूर कर लें, अभी कर लें, भूलें मत। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ SBI। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे पूछ रहा है कि अंडर विच आर्टिकल डू वी गेट राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा है कि किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पर भी करवा रखी है और पेड बैचेस में भी चल ही रही हैं। पेड बैचेस आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप हमें पहले जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो और फिर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा ई बुक के लिए भी, ठीक है। ई बुक में आपको रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के वो सभी पैटर्न कवर अप मिल जाएंगे जो आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपका कल भी पेपर है और आज भी अगर आप ई बुक को कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। हुबहू क्वेश्चंस मिल सकते हैं हुबहू पैटर्न पर, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। देर मत करिए, आप सोचा विचारी बंद करिए, एक प्लेटफॉर्म चुनिए और पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमने 8000 प्लस सिलेक्शंस दे रखे हैं, तो ऐसे ही नहीं दिया, मेहनत और कंटेंट के बलबूते ही चीज़ों को किया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और बच्चों की मेहनत से। क्योंकि एक साइड मेहनत से कुछ नहीं होता है, डबल साइड मेहनत, मतलब हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। आधी मेहनत हमारी, आधी मेहनत आपकी, दोनों हाथ से ताली बजती है, ये याद रखिएगा बस। तो
समझदार आप हैं ही, बाकी अपना डिसीज़न खुद लीजिए। यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा वो आर्टिकल है जो कि आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, तो दैट इज़ योर 12 थ्रू 35 आर्टिकल जो है, इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है। तो 12 से 35 आर्टिकल जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आप सभी को पता ही होगा, निर्मला सीतारमन देखने को आपको मिलती हैं। तो ये हमारे जो कोर्सेज़ हैं और ई बुक है वो अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें दी हुई हैं। आगे हम बात करें लॉन्गेस्ट रिवर बिटवीन गंगा एंड गोदावरी। तो अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो आपको इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक तरीके से पूछा गया था कि गंगा बड़ी है या फिर गोदावरी, दोनों बराबर हैं या फिर गोदावरी बड़ी है गंगा छोटी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गंगा पहले आएंगी, गंगा नदी, और फिर आएगी गोदावरी नदी। तो पहले गंगा नदी आएंगी और फिर गोदावरी नदी आएंगी। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है आपका, याद है, वो होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, मूविंग ऑन। फर्स्ट कोविड की वैक्सीन आप सभी को पता है रशिया ने बनाई थी, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5, है ना, याद रखना है। किसने? रशिया ने बनाई थी फर्स्ट कोविड वैक्सीन, ये भी पूछा गया था। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी पूछा गया था। तो VTIMA एक आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, VTIMA। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन है ये वैक्यूम ट्यूब की, सेकेंड जनरेशन है इंसिस्टर्स की, ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स की, और थर्ड जनरेशन आपकी आई से इंटीग्रेटेड सर्किट, M फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन, और A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपकी फिफ्थ जनरेशन है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब आपसे जो भी पूछेगा आप बता सकते हो। ठीक है, V फॉर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, T फॉर ट्रांजिस्टर्स, I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, M फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स एंड A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट जनरेशन V, सेकेंड जनरेशन T, थर्ड जनरेशन I, फोर्थ जनरेशन M एंड फिफ्थ जनरेशन A। VTIMA, इसको आप ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किस अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? तो वाइस प्रेसिडेंट आपका जो अमेंडमेंट है वो 11th अमेंडमेंट में आपको देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, GDP में से हम किस चीज़ को माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें कि आपको NDP मिल जाएगा? तो GDP में से हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें NDP देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जीरो बैलेंस अकाउंट किसका खुलता है? BPL, बिलो पॉवर्टी लेवल कैटेगरी का, एनीवन हु हैज़ वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स, जिसके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स हैं उसका, या जो रिच पीपल हैं अमीर लोगों का, या पीपल विदाउट हाउस जिनके पास घर नहीं है ऐसे लोगों का, किसका खुलता है जीरो बैलेंस अकाउंट? तो किसी का भी खुल जाता है, बस आपके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, शेयर्स में जो प्रीमियम की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी है? तो शेयर्स में प्रीमियम की लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं, देयर इज़ नो लिमिट इन द प्रीमियम ऑफ शेयर्स। ओके, सो दैट्स इट गाइस, यही कुछ अभी हमने आज की जो क्लास है उसमें कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेटेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के। आगे भी आने वाले दिनों में ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सो अगर फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें, और ये जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं इसको सपोर्ट ज़रूर करें। ई बुक आप ले सकते हो, और अगर बैच में एनरोल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, दोनों चीज़ आपको लेनी है। तो ये कॉम्बो पैक आपके लिए अवेलेबल है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए एंड करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सारी की सारी प्लेलिस्ट कवर करते रहिए। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन पाना है अपनी डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी में। जय हिंद, जय भारत।